22 में, द क्राउड जॉइन इन द अटैक अगेंस्ट पॉल एंड साइलस। जब वहां पर ही ये सब हो रहा था, वो लोग घसीटते हुए लेके आके वहां पर ही चिल्ला चिल्ली कमोशन होने लगा। वहां पर ही आस्ते आस्ते क्राउड जुड़ने लगा, संख्या बढ़ने लगा। और वो संख्या जब बढ़ने लगा, वो लोग जब सुना, वो लोग पौलुस को नहीं सुना, लेकिन वो इंसान के बात को सुना जिसको वो लोग जानता था। और जानने के बाद, एंड द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड देम टू बी स्ट्रिप्ड एंड बीटन विथ रॉड्स। वचन में कह रहा है कि फिर उसके बाद जब सब इंसान लोग उसके विरुद्ध खड़ा हो चुका था, पौलुस का, साइलस के विरुद्ध, तब मैजिस्ट्रेट ने उन लोगों को नंगा किया। सबसे पहले सुनिए, उन लोगों को नंगा किया, उसके बाद रॉड से उन लोगों को पीटा गया। इतना पीटा गया, इतना पीटा गया। आफ्टर दैट, आफ्टर दे हैड बीन severely flogged, they were thrown into prison. उन लोगों को नंगा करके रॉड से मारने के बाद उन लोगों को जेल में बंद कर चुका था। और जेल में बंद होने के बाद हम लोग देखेंगे कि पौलुस ने क्या किया। They were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them carefully. When they received these orders, they cell and fasten their feet in their stocks. तो जब उन लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया, तब वहां का मैजिस्ट्रेट ने उन लोगों को कहा कि ये कैदी लोग को सही से रखना, सही से पकड़ के रखना। और वो लोग क्या किया, वो लोग उन लोग को उठा के एक ऐसे जगह में कैद किया, जो जगह में शायद उन लोगों को रखा जाता है जो बहुत बड़ा गुनाह करता है, जो किसी को हत्या कर देता है, जो भागने का आशंका जिसका ज्यादा है, जो ज्यादा बदमाश है, उन लोगों को वो सेल में रखा जाता है, वो जेल में रखा जाता है। इनर सेल में उन लोग को रखा गया और उसके बाद उन लोग के हाथ पैर बांध दिया गया। सोचिए कि आज हम लोग जो मसीह में हैं, कि अगर मसीह के लिए हम लोग को नंगा कर दिया गया और पीटा गया, उसके बाद जेल में बंद कर दिया गया, तो हम लोग क्या वो विश्वासी बन सकेंगे जैसे पौल था? वचन में कहता है कि जब उन लोग को बांध दिया गया, अबाउट मिडनाइट, बोले जब 12 बज चुका था रात का, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. ये कैसे बात है कि जब रात के 12 बज चुका, पोल और साइलस जिसको खाना नहीं सिर्फ मार के पीट के बंद कर दिया गया, रात 12 बजे के बाद पोल और साइलस ने दुआ करना चालू किया और उसके बाद उन लोग प्रभु की गीत गाना चालू कर दिया। जिसको नंगा करके पीटा गया, भरे बाजार में नंगा करके जिसको पीटा गया, वो जेल में बंद होने के बाद खुदा के गीत गा रहा था, दुआ कर रहा था। एक विश्वासी को कितने विश्वास की जरूरत है कि वो ये जगह में आ सके कि इतने सहने के बाद भी पौलुस ने दुआ करना और प्रभु के गीत गाना नहीं छोड़ा। हम लोग एक गाना सुन रहे हैं कुछ दिन से, मेरे जो पिताजी हैं वो गा रहे हैं कि उनके गीत हम लोग हमेशा गाते रहे जब खुदा की रूह हम लोग के ऊपर आए। हम लोग क्या वो विश्वासी है जो दुख दर्द में भी खुदा के गीत गा सकता है, जो तकलीफ में, जो जुल्म में, अगर कोई जुल्म भी उठाता है, वो जुल्म सहते हुए भी वो प्रभु को धन्यवाद दे के आराधना कर सकता है। प्रभु ने कहा कि ऐसे एक समय आने वाला है जब सच्चे विश्वासी सच्चाई में और आत्मा में खुदा की आराधना करेंगे। और यहां हम लोग देख सकते हैं कि पौलुस एक ऐसे व्यक्ति बन चुका था जो सच्चाई में और आत्मा में प्रभु की आराधना करना सीख गया था। और वो सच्चाई क्या था? पौलुस एक ऐसा इंसान था जो खुद जुल्म करता था। आज देखिए, हम लोग भी जब मसीह में नहीं थे, हम लोग खुद जुल्म करते थे अपने परिवार के ऊपर, जिन लोग को हम लोग प्यार करते हैं उनके ऊपर, यहां तक जिन लोग को हम लोग पहचानते हैं उन लोग के ऊपर हम लोग हर तरह का जुल्म करते थे।
हम लोग जुल्मी हैं, पाप हम लोग के जीवन के अंदर में है, हम लोग के मन में बसता है। सबसे पहला सोच हम लोग के सबसे पहला सोच अच्छा करने का सोच नहीं आता, लेकिन गलत करने का सोच आता है। हम लोग ऐसे इंसान हैं। लेकिन पौलुस के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि पौलुस जो जुल्म करता था वो जुल्म सहने लगा, वो सच्चाई में आ गया। यहां तक जो स्टीफन, जो सबसे पहला मार्टर था, जिसको खुदा के वचन के लिए मार दिया गया था, वो स्टीफन को भी मारने में पौलुस का हाथ था। पौलुस का हाथ था। यहां तक वो विश्वासी को छीन छीन के घसीटते हुए जेल में डालता था। तो पौलुस के जीवन में ऐसे ही कुछ हो रहा था जब वो सच्चाई जाना कि खुदा को प्यार करना मतलब खुदा के लिए किसी की जान लेना नहीं, लेकिन खुदा के लिए जान देना। वो है सच्चा विश्वासी जो खुदा को प्रेम करता है। खुदा को कहा जाता है सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसके लिए किसी को लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, उनके ऊपर में कोई नहीं है। हर ताकत जो इंसान को मिलता है, हर ताकत जो फरिश्ते लोगों को मिला है, वो खुदा से ही आया है। लेकिन आज हम लोग वचन में देख रहे हैं कि पौलुस के जीवन में जब खुदा को उन्होंने पहले बार इनकाउंटर किया दमिश्क के रास्ते पे, जब वो जुल्म करने के लिए जा रहा था हर एक विश्वासी के जीवन में, तब खुदा आके खड़े हो गए थे रास्ते में, और कोई नहीं देख सका, लेकिन सिर्फ पौलुस ने देख सका था। तो पौलुस बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मार के जेल में बंद करना वो खुद कर चुका था। तो जब उसके साथ हो रहा था तो पौलुस के जीवन में कुछ संकोच नहीं था। वो कैसे करके उंगली उठा सकता है खुदा के ऊपर, जो खुद एक समय में जुल्मी था, जो खुद दूसरे इंसान के ऊपर जुल्म किया। इसीलिए वो खुदा के ऊपर उंगली नहीं उठा सके, लेकिन सच्चाई में और आत्मा में जब उसको मारा गया, यहां तक नंगा किया गया, सबके सामने घसीटते हुए जेल में बंद कर दिया गया, रात के 12 बजे के बाद, वो जानता था कि मैं भी ऐसा ही काम करता था, लेकिन आज जब मैं खुदा के बन चुका हूं, आज वो सह रहा था कि विश्वासी के जीवन में क्या होता है, जो खुदा को अपने जीवन में लाता है, जो सही मार्ग में चलना। इसलिए कभी कभी ऐसे भी होता है जब हम लोग वचन प्रचार करते हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाते हैं हम लोग। और ये जो वचन प्रचार करते हैं, जो वचन लेके जाते हैं, जो सच्चाई की रास्ता दिखाता है, वो कहीं ना कहीं जो लोग गलत करते हैं, जो लोग गलत में अपने जिंदगी को सवार के रखा, बना के रखा, अपने बुनियाद को बनाया गलती के ऊपर, जुल्म के ऊपर, उन लोग के बुनियाद हिलने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं। और जब उन लोग के बुनियाद हिलने लगते, डगमगाने लगते, कहीं ना कहीं वो इंसान के विरुद्ध में खड़े होते हैं जो सच्चाई के मार्ग में चल रहा है, जो सच्चाई सिखाता है। इसीलिए अगर हम लोग प्रचारक हैं और हम लोग सच्चा वचन को प्रचार कर रहे हैं, हम लोग गाली सुनना ये आम बात है कि कितने पति गाली देता है क्योंकि उसके पत्नी वचन सुनने के लिए आती है। कितने माँ बाप अपने बेटे के ऊपर जुल्म उठा रहा है क्योंकि उसके बेटे वचन सुनने के लिए आता है। अब उसके बेटे समझा नहीं सकता कि वचन से उसको क्या मिलता है, वो रोशनी को बयान नहीं कर सकता क्योंकि अल्फाज नहीं है वो रोशनी को बयान करने के लिए। जिन्होंने वो रोशनी के सामने आया वही सिर्फ समझ सकता है कि वो रोशनी क्या है, और वो रोशनी कहीं ना कहीं वचन से मिलता है। जो वचन के सामने नहीं आया वो लोग कहीं ना कहीं अंधेरे में। और जब अंधेरे में जो इंसान लोग अंधेरे में चल रहा है, जो गलती पे गलती कर रहा है, जैसे कि वो इंसान लोग जो दुष्ट आत्मा को लेके पैसा कमाने के जरिया बना चुका था, उन लोग के जब बुनियाद हिलने लगा, वो लोग पौलुस के विरुद्ध खड़ा हो गया और पौलुस को घसीटते हुए
उन लोग को नंगा करके जेल में डाल दिया था। खुदा उन लोग को रोका नहीं। खुदा क्यों रोकेगा वो हाथ को? जो हाथ मेरे ऊपर उठ रहा है, जब वो मेरे हाथ को नहीं रोका, जब मैं उठाता था हाथ किसी के ऊपर, जब मैं खुद हाथ उठाता था किसी के ऊपर, मेरे हाथ को नहीं रोका, तो वो हाथ कैसे रुक सकता है जो मेरे ऊपर आ रहा है? इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग को सहना पड़ता है। और पौलुस वो इंसान बन चुका था जो जुल्म करता था, लेकिन आस्ते आस्ते मसीह को पाने के बाद, मसीह को जान लेने के बाद, वचन को सुन लेने के बाद, उसके जीवन परिवर्तन होने के बाद, वो जुल्म करता नहीं था, लेकिन जुल्म सहता था, क्योंकि उसके अंदर में वो रोशनी आ चुका था, जो रोशनी उसके जीवन को रोशन कर रहा था और हर एक सच्चाई के मार्ग में उसे चला रहा था। और जब वो सच्चाई के मार्ग में चल रहा था और हर एक विश्वासी को वो मार्ग दिखा रहा था, तब जो अंधेरे में था उन लोगों की बुनियाद हिलने लगा और वो लोग भी उन लोग के विरुद्ध खड़ा हो गया। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि मैं अगर मसीह में हूं, मैं क्या सह सकता हूं जो पौलुस ने सहा? क्या मैं मसीह को इतना प्यार करता हूं कि ये मैं सह सकूं जैसे पौलुस ने सहा? पौलुस एक खुद ईश्वर की मंडली के सबसे विरोधी था, सबसे कट्टर विरोधी था पौलुस। वो एक कट्टरवाद था और खुदा ने उसे छू के वो पत्थर को, वो मूरत को जीवन दान दिया। और जब वो जीवन पाया, वो देखा कि खुदा ये नहीं सिखाता, सच्चा खुदा ये नहीं सिखाता कि उनके लिए किसी की जान ले लो, लेकिन सच्चा खुदा ये सिखाता कि उनके लिए जान दे दो। अगर दे सको तो दे दो, अगर तुम दे सकते हो तो उसके लिए, जैसे कि एक बीज जब पड़ के मरता है जमीन में, जब उसके डाला जाता है वो मरता है, तो 100 बीज वो पेड़ से उगाता है। जैसे ये बात पौलुस जान चुका था, उसके पास वो मिस्ट्री, वो सब रहस्य खुल चुका था। इसीलिए पौलुस वो जगह में रो नहीं रहा था, वो दुख नहीं कर रहा था। दुख कर रहे थे वो लोग जो पौलुस को जानता था, जो पौलुस की दुआ में आ रहा था, वो लोग दुख कर रहे थे, लेकिन पौलुस दुख नहीं कर रहा था जो सह रहा था, क्योंकि पौलुस के पास खुदा की शांति था। पौलुस के पास खुदा की शांति था और वो जानता था खुदा की सही मार्ग और सही सच्चाई में चलने अगर हमको पड़ा, तो उसके खातिर हमको ये सब जगह से भी जाना गुजरना पड़ेगा। अगर मैं सच्चा विश्वासी बनना चाहता हूं तो मुझे जुल्म सहना पड़ेगा। अगर मैं सच्चा विश्वासी बनना चाहता हूं, अगर कोई जीवन बचाना चाहता हूं, तो जुल्म सहना पड़ेगा। और वो सब जुल्म सह के, वचन में कहता है कि अबाउट मिडनाइट Saul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. कि जब वो लोग गीत गाना चालू किया, वो लोग दुआ करना चालू किया, वहां पर और जो कैदी थे वो सुनने लगे कि पौलुस और साइलस क्या गा रहा था। और जब वो लोग सुनने लगे, suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken. At once all the prison doors came loose. Everyone's chains came loose and the prison door flew open. वचन में कह रहा, जब वो लोग गीत गा रहा था, क्योंकि उन लोग सच्चाई के मार्ग में चल रहा था, वहां पर एक ऐसा अर्थक्वेक आया कि वहां का जो मूरत था, वहां का जो बुनियाद था, वो जेल की बुनियाद हिल चुका था। और जेल के बुनियाद जब हिला, वहां का जितने हाथ में चेन था वो टूट के बिखर गए। जो जेल बंद था वो दरवाजे खुल गए और वहां पर ही जेलर फिर सोचने लगे कि सब कोई भाग गया, और वो अपने आप के ऊपर तलवार रख के अपने गला काटने वाला था, जब पुलिस ने चिल्ला के बोला कि अपने आप को कोई भी जुल्म मत करना, अपने आप को मारो मत, हम लोग अभी भी यहाँ है।
हम लोग भागे नहीं हैं ये जुल्म से, हम लोग भागे नहीं हैं, क्योंकि पौलुस जानता था, पौलुस ने अपने जिंदगी को खुदा के हवाले कर चुका। इसीलिए उसके जीवन में जो कुछ हो रहा था वो खुद से नहीं कर रहा था, लेकिन वो चाह रहा था कि खुदा करे। इसीलिए वो वहां से नहीं भागा। खुदा ने जब उसको वचन के लिए उसके वहां पर ही उसको रौदा किया, उसको नंगा किया गया और उसको डाला गया वो जगह में, जो जगह में तकलीफ इंसान को होता है, वो जेल में, वो जेल से भागे नहीं, क्योंकि वो अपने आप को खुदा के पास समर्पण कर चुका था। वो खुदा के हवाले अपनी जिंदगी कर चुका था कि खुदा ये जिंदगी तेरा है, तू चाहे तो तू इसे संवार, तू चाहे तो तू इसे बिगाड़ दे। मैं अपने आप को तेरे पास सौंप चुका। और जब तक विश्वासी यहां नहीं आता वो सच्चा विश्वासी नहीं बन पाता। और हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे जगह से हम लोग भागते हैं, हम लोग जुल्म से भागते हैं। जब जुल्म होता है हम लोग प्रश्न सवाल करते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन पौलुस के जीवन में, पौलुस को ऐसा करके प्रभु ने बनाया था कि वो डरे नहीं, वो भागे नहीं, लेकिन वो हवाले कर चुका था वो परिस्थिति, वो सर्कमस्टेंसेस जो परेशानी में उन लोग थे, वो भागे नहीं वो परेशानी से। पौलुस के जीवन में एक चीज था कि ये परेशानी में अगर खुदा के वचन की वजह से हम आया तो खुदा ही मुझे निकालेगा, खुदा ही जरिया बनाएगा निकलने का। और वचन में कहता है, The jailer woke up and when he saw the prison door open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself, we are all here." पौलुस ने उससे कहा, वो जेलर को, कि अपने आप को कुछ मत करो, हम लोग सब यहां हैं। अपने आप को मारो मत, हम लोग सब यहां हैं। आज हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत सारे परेशानी से जूझ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि खुदा तुम हम लोग को ये परेशानी से निकालो। लेकिन सच्चा विश्वासी कौन है? सच्चा विश्वासी वो नहीं है जो चाहता है परेशानी से निकलना। सच्चा विश्वासी वो है जो हर एक समय में अपने जीवन को खुदा के पास हवाले करता है, समर्पण करता है और कहता है कि मेरे हिसाब से नहीं खुदा, तू जो चाहता है वो पूरा हो। मैं जो चाहता हूं वो पूरा ना हो, तू जो चाहता है वो पूरा हो। और पौलुस झेलते गए और वचन में उसके बाद कह रहा है कि जब पौलुस ने ऐसा बात कहा तो जेलर ने उसके पास आया और अंधेरे में लाइट जलाया और पौलुस के चरणों में जाके वो गिरे और गिर के कहा, He then brought them out and asked, "Sir, what must I do to be saved?" नजात पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेलर भी डर गए थे और उसके चरणों में आके गिर गए। वो जेलर कहने लगा कि बताइए नजात पाने के रास्ता, क्योंकि जो जेलर भी देख चुका था कि इतने इंसान को हमने बंद किया, सब कोई ताला तोड़ के भागने का कोशिश किया, लेकिन यहां पर ही एक ऐसे विश्वासी आए जो खुदा पे विश्वास रखता है, खुदा का गीत गा रहा है। इतने मारने के बाद, इतने लज्जित होने के बाद, इतने दुख तकलीफ उठा लेने के बाद, इतना जुल्म सहने के बाद भी लोग खुदा के गीत गा रहा है। वो जेलर के जीवन बदल गया ये चीज देख के। तो विश्वासी हम लोग जो कहते हैं उससे इंसान लोग नहीं सीखते, लेकिन हम लोग जैसे चलते हैं उससे इंसान लोग सीखते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग चलने में ही ठोकर खा जाते हैं, इसीलिए हम लोग के परिवार भी निजात नहीं पा पाता।
जो बच्चे मेरे घर में प्रभु से बहुत दूर है, हम चाहते हैं कि वो प्रभु के पास आए, लेकिन हम लोग खुद नहीं चलना सीखे तो वह कैसे सीखेगा? पौलुस ने जब दिखाया तो वो उसके चरणों में आके गिर के कहा कि बताओ नजात पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? They replied, believe in the name of the Lord Jesus. पौलुस और साइलस ने कहा, विश्वास करो यीशु मसीह पे, तुम नजात पा जाओगे।